आज हमारे साथ बिहार के राजनीति के एक अहम चेहरा जो सीपीआई एमएल के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य जी हैं, वो आज पीरपैंती आए हुए हैं और एनटीपीसी जो बनना है पीरपैंती, उसको लेकर किसानों से बातचीत किए हैं और स्थल का जो जहां स्थल चयन किया गया उसका भी निरीक्षण करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। पीरपैंती आए हुए हैं सर एनटीपीसी। आपने एनटीपीसी कहा, एनटीपीसी तो नहीं रहा जी, अब तो अदानी आने वाले हैं। जी, हम तो अदानी का नाम सुन करके आए कि मामला क्या है, और हमको ये भी पता चला कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई अदानी के खिलाफ कोई बोलोगे तो जेल में चले जाओगे। जी, यहाँ के जो विधायक है सर, विधायक खुलेआम कल एक इंटरव्यू में धमकी दिए कि कोई भी इसका विरोध करते है उसको जेल में भेज दिया जाएगा। इस पूरे देश में कुछ लोग यही समझते हैं कि ये मुल्क जो है अब अदानी का हो गया है। जो अदानी जो मांगेगा सब अदानी को मिल जाएगा, वो चाहे हवाई अड्डा हो, बंदरगाह हो, सड़क हो, कोयला हो, लोहा हो, कुछ भी अदानी के लिए। तो हमें तो लगता है कि सबसे पहले तो हम ये पता लगाने के लिए आए कि भाई इतने बड़े पैमाने पर 1050 एकड़ ज़मीन अब अदानी को आप बस 1 रुपये के लीज पर दे रहे हैं, लेकिन लोगों को मुआवजा मिला कि नहीं मिला। दूसरा, इसमें 10 लाख पेड़ काटे जा रहे हैं, उस पेड़ के बारे में भी इतना बड़ा नुकसान है, उसका कोई आकलन हुआ कि नहीं, उसकी कोई भरपाई हुई कि नहीं। और यहाँ आकर के हमें जो पता चल रहा है कि अदानी के प्लांट से तो कोई रोज़गार क्या मिलेगा, उसको लेकर के तो अभी समझबाग दिखाया जा रहा है। लेकिन इस पूरे इलाके में उपजाऊ ज़मीन, आम का बगीचा, लोग इससे कमाते थे, आज भी कमाते हैं। तो यहाँ तो ठीक ठाक कमाई का पूरा इलाका था। तो एक ऐसा इलाका को पूरी तरह से बर्बाद करके अदानी के हवाले कर देना चाहते हैं। लोग तो कह रहे हैं कि भाई एक फैक्ट्री तो हमारे पास थी, वो फैक्ट्री क्या कोयले की और बिजली की लगेगी, तो आगे की बात है। हमारे पास तो आम की फैक्ट्री थी, हमारे पास तो कमाने के लिए सब कुछ था। तो हमें लगता है कि बहुत बड़ा अन्याय इस इलाके के साथ हो रहा है, और ये अगर डराने की कोशिश हो रही है कि अदानी के खिलाफ मत बोलो, ये तो बहुत और ज़्यादा अन्याय है। तो यहाँ के लोग साहसी हैं, लोग लड़ेंगे और पूरे अपने ज़मीन, अपने पूरे आजीविका, उसकी रक्षा लोग करेंगे। सर, 1 रुपया वाला लॉजिक देश के लोग नहीं समझ पा रहे हैं, उसको लेकर सर हमारे दर्शकों को कुछ समझाने का सर। उसका तो कोई लॉजिक है ही नहीं, तो लॉजिक जिसका है नहीं उसका लॉजिक 1 रुपया सर, 1 रुपया में सर वही तो लोग तो यही कह रहे हैं कि भाई 1 रुपये का तो कोई मतलब नहीं रह गया। 1 रुपया तो अब इतिहास है, 1 रुपये में कुछ मिलता ही नहीं है। और वो 1 रुपये बस लोग कह रहे हैं कि ये दोस्ती है, मोदी जी की और अदानी की दोस्ती है, और इसीलिए गिफ्ट में अदानी को ये मिल रहा है। ये तो गिफ्ट है एकदम, बिल्कुल। बिहार विधानसभा चुनाव है सर, उसको लेकर कुछ सवाल है सर मेरे पास। बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन और वामपंथी दल किस तरह की रणनीति के साथ उतर रहे हैं, और क्या विपक्ष वाकई एकजुट होकर एनडीए के सामने मजबूत चुनौती पेश कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे। देखिए, हमारे सामने पहले जो एक आउट ऑफ सिलेबस सवाल आ गया जी। तो चुनाव परीक्षा है, तो लोग तो जो मुद्दे हैं उस हिसाब से तैयारी करते हैं। रोज रोज सर चुनाव आयोग ने नहीं, हमने चुनाव आयोग ने एक आउट ऑफ सिलेबस सवाल फेंका है, SIR, कि पहले अपना वोट बचाओ, पहले अपना वोटिंग राइट बचाओ। तो हम लोग उसको लेके भी लड़ रहे हैं। और अभी SIR में जो सूची आई, जिसमें बिहार के 69 लाख लोगों के नाम काट दिए गए और बड़े पैमाने पर लोगों के साथ अन्याय हुआ, उस पर भी लड़ रहे हैं। ये जो अदानी वाला जिसको सुन करके मैं यहाँ आ गया हूँ, समझ लीजिए बिहार के लिए बड़ा मुद्दा है। तो लोगों के हर जरूरी सवाल, उनके जमीन, आवास, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिहार का पर्यावरण, हर हमारे जो सवाल लोगों के लिए जरूरी है वो हमारे लिए भी जरूरी है। रोजगार की बात करेंगे सर। सबसे पहले बिहार की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी और पलायन पे मानी जाती है सर। लाखों युवा रोजगार की तलाश में राज्य से बाहर जाते हैं। आपकी पार्टी इस मुद्दे को कैसे उठाएगी, और अगर जनता आपको समर्थन देती है तो रोजगार सृजन के लिए आपकी ठोस योजना क्या होगी सर? देखिए, बिहार में कुछ लोग कह रहे हैं कि बिहार में रोजगार कैसे मिलेगा, क्योंकि झारखंड अलग हो गया। मैं मानता हूं कि ये बेकार की बात है। झारखंड अलग हुआ इसलिए बिहार में कोई बोकारो नहीं हो सकता, बिहार में कोई धनबाद नहीं हो सकता, बिहार में जमशेदपुर नहीं हो सकता, ये मैं मान सकता हूँ। लेकिन बिहार में डालमिया नगर जो है वो बंद पड़ा हुआ है, उसमें एक रेलवे की फैक्ट्री क्यों नहीं लग सकती? इसके लिए तो कोई झारखंड का मतलब नहीं है। ये जो पूरे इलाके में मक्के की, मखाने की खेती होती है, उसकी पूरी प्रोसेसिंग क्यों गुजरात और हरियाणा में होती है? ये तो कोई जवाब नहीं हुआ। तो ये सब कुछ बिहार में संभव है।
बिहार में अगर सरकार एजुकेशन का, हेल्थ का जिम्मा ले ले कि बिहार में सबको शिक्षा मिले और सबके स्वास्थ्य का सरकार इंतजाम करे, तो आप अंदाजा लगाइए कि बिहार में कितने स्कूल चाहिए, कितने टीचर चाहिए, कितने अस्पताल चाहिए, कितने डॉक्टर चाहिए। वो सब बिहार के लिए संभव है। बिहार के पढ़े लिखे नौजवान जो बाहर जाते हैं कमाने के लिए, यहाँ अगर पूरे सॉफ्टवेयर, अब देख लीजिए आईटी सेक्टर भी कम नहीं है बिहार में, तो उसका भी कोई अगर पूरे सॉफ्टवेयर का पार्क बने, आईटी का कोई हब बने पटना में, तो उसमें भी बहुत लोगों को रोजगार मिल सकता है। तीसरा सवाल सर, आपकी पार्टी हमेशा किसान मजदूर के सवालों को लेकर सड़क पर सक्रिय रही है। क्या आपको लगता है कि इन आंदोलनों की ताकत इस बार वोटों में बदल पाएगी और विधानसभा चुनाव में आपकी सीटों को मजबूत कर पाएगी सर? नहीं, बिल्कुल। देखिए, इस बार हमारी पार्टी का सिर्फ सवाल नहीं है, पूरे बिहार का सवाल है। बिहार उब चुका है। इस समय जो नीतीश जी की सरकार है वो कोई सरकार ही नहीं है। बिल्कुल अपराधियों का राज चल रहा है, कोई कानून का राज नहीं है, अफसरशाही चल रही है। आप शराबबंदी की बात करते हैं तो शराब की होम डिलीवरी हो रही है। बिहार के बच्चे अभी शराब से लेकर के अब धीरे धीरे ड्रग की चपेट में आ रहे हैं। तो पूरे बिहार में हर तबका जहाँ परेशान है, तो वो चुनाव तो बदलाव का चुनाव है। हम लोग उस बदलाव के वाहक हैं। हमारे पास बदलाव का एजेंडा है बिहार को आगे बढ़ाने के लिए, और बिहार में जो लोगों के ज़रूरी मुद्दे हैं, लोगों की मांग है, उसको पूरा करने के लिए संविधान के रास्ते पर, कानून के रास्ते पर बिहार आगे बढ़े। यहाँ अपराधियों का राज ना हो। ये पूरा भागलपुर आते ही लोगों को दंगा याद आ जाता है, और आज वो बड़े दंगे भले ना हो रहे हैं, हर जगह छोटा छोटा दंगा फसाद, हर जगह मॉब लिंचिंग, किसी को भी पकड़ करके कुछ कर दो। तो ये आतंक, ये बिहार में ये आतंक तो बिल्कुल नहीं चाहिए हमें। यहाँ शांति, आज गांधी जयंती का दिन है और हम देख रहे हैं कि पूरे देश में माहौल क्या बनाया जा रहा है कि आज आरएसएस की चर्चा हो रही है। गांधी हत्या के बाद जिस आरएसएस के ऊपर बैन लगा था, आज सरकार गांधी जयंती कम और आरएसएस के शताब्दी ज्यादा मनाने में व्यस्त है। ये बिहार के लिए बहुत खतरनाक संकेत है। इसलिए बिहार बदलाव चाहता है और हम लोग उस बदलाव को साकार करेंगे। अंतिम सवाल सर, जातीय समीकरण को लेकर करेंगे सर। बिहार की राजनीतिक दशकों से जातीय समीकरणों से के इर्द गिर्द घूमती रही है सर। क्या आपकी पार्टी इस पैटर्न को जो तोड़कर वैचारिक और विकास आधारित राजनीति को जनता के सामने पेश कर पाएगी? नहीं, हमें लगता है कि जाति का जो समीकरण है वो भी तो विकास, उस जातियों को भी तो विकास चाहिए। दलित हैं, जो अति पिछड़ी जाति के लोग हैं, वो गरीब भी हैं, प्रवासी मजदूर भी हैं, उनको तो रोजगार भी चाहिए। तो हमें लगता है कि ये जाति बनाम विकास ये कोई बात नहीं। विकास सबको चाहिए, और बिहार में जो भी उत्पीड़ित जातियां हैं, जो पिछड़ी जातियां हैं, उन सभी जातियों को ज़्यादा विकास चाहिए। तो इस विकास के लिए पूरे बिहार के तमाम लोगों को मौका मिले, रोजगार मिले, तो रोजगार पर हम प्रमुखता दे रहे हैं। और जहाँ तक जातियों की बात है, यहाँ सर्वे हुआ, तय हुआ कि 65% आरक्षण होगा, और ये 65% आरक्षण के ऊपर बिहार के तमाम पार्टियों ने मुहर लगा दी, भारतीय जनता पार्टी भी और जदयू भी। तो भारतीय जनता पार्टी को तो ये बताना चाहिए कि बिहार में आपने जिस मुद्दे को समर्थन दिया, दिल्ली में संसद से वो प्रस्ताव क्यों नहीं पारित हुआ, और मोदी जी ने उसको क्यों नहीं संविधान के 9वीं अनुसूची में डाला, ताकि बिहार में 65% ये आरक्षण लागू हो गया रहता। तो बिहार में आरक्षण की चोरी हो रही है, और जो आरक्षण अभी मिला हुआ है वो आरक्षण भी नहीं। अभी पुलिस में हम लोग उस दिन गए थे पटना में, तो नौजवान परेशान थे कि पुलिस में जो बहाली निकली है, 1800 पोस्ट है, 16% दलित के लिए आरक्षण है, और वो आरक्षण में 288 सीट होनी चाहिए, वहाँ 210 उनको मिल रहा है। 78 सीटों की चोरी है। इसलिए जाति के पास जो जाति भाई सब लोग न्याय मांग रहे हैं, जाति के आधार पर भी मांगिए, और आप कहिए कि भाई गरीब है, सब लोगों को न्याय चाहिए। सवाल न्याय का है, और बिहार के साथ जो अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ बिहार तो लड़ेगा। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ दीपांकर सर थे। इनका विचार कैसा लगा कमेंट करें जरूर। धन्यवाद।